तो हम किस चीज के लिए लड़ाई कर रहे हैं? अगर हमें इस बिजनेस में इनकम के रूप में नाम कमाना है तो हमें काम करना पड़ेगा इस 90% के लिए। अगर कुछ आदमी समझ रहे हैं कि मैं सर्विस करके करोड़पति और मेरे सारे सपने पूरे कर लूंगा, तो इसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो सिंपल वे में बिजनेस कि अपनी दुकान चेंज करने से घर में इनकम आई। लेकिन बात आती है कि हम इसी बिजनेस को क्यों करें? जब डायरेक्ट सेलिंग मेथड करना है तो हमारे पास बहुत सारे बिजनेस है, सिर्फ आरसीएम बिजनेस ही क्यों? तो मैं बात करता हूं जो हर सेमिनार में बोलता हूं, आरसीएम हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो आरसीएम बिजनेस के पास है वो दुनिया में किसी के भी पास नहीं है। क्योंकि आरसीएम के नाम आप देखते हैं कि फुल फॉर्म है आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, मार्केटिंग का राइट कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग करने का एकदम सही तरीका। लेकिन इसको मेरे अगर नजरिए से देखा जाए तो आरसीएम बिजनेस हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि आरसीएम बिजनेस ना सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि पूरे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की सिर्फ एकमात्र ऐसी कंपनी है जो हिंदुस्तान में काम करती है इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी के अनुसार। इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी के अनुसार। अब बात आती है व्हाट इज इंडियन मेंटेलिटी? क्या है इंडियन मेंटेलिटी? क्या है इंडियन रेट? क्या है इंडियन कल्चर? ये सब बातें आप जानते हैं, लेकिन मैं इंडियन रेट्स की बात करता हूं। आप देखें कि मान लें एक सर्वे करें, 10 आदमी का यहां से उठाएं और एक सर्वे करें, या बाहर किसी को 10 आदमी को अपन पकड़ें और उनको सर्वे करें कि आप रोज नहाते हैं, तो मुंबई में सारे लोग बोलेंगे यस। यस? कितने आदमी नहाते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। आप कहेंगे जी अजीब और गरीब क्वेश्चन मत पूछिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं जी, आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? यू गॉट मी? तो बात कर रहे हैं कि हम किसी से पूछे जी कितने आदमी नहाते हैं, निश्चित रूप से कितने % का जवाब आएगा जी यस में? 100%। ओके जी हम नहाते हैं। हाँ, बात अलग है कि 5 दिन में नहाते हैं, 7 दिन में नहाते हैं, लेकिन नहाते जरूर हैं। ऑब्वियसली मुंबई के आदमी तो रोज नहाते होंगे, एक दिन में 2 बार नहाते होंगे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर बात करें तो हम नहाते हैं जी। अब उनसे क्वेश्चन पूछिए कि भैया आप नहाते तो हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन आप बताइए कि आप घर में जब नहाते होंगे तो एक बाथ सोप का, एक नहाने के साबुन का इस्तेमाल करते होंगे, कितने % का जवाब आएगा यस में? ओके यस, बाथ सोप का इस्तेमाल करते हैं। तो उनसे एक क्वेश्चन कीजिए कि आपके घर में जो बाथ सोप इस्तेमाल होता है, आप सोचकर बताइए, बिना ब्रांड नाम बताए, ब्रांड का नाम मत बताइए, और सोच के बताइए कि आपके घर में जो साबुन इस्तेमाल होता है वो कितने रुपए का होता है। यकीन मानिए मुंबई में 100% रिजल्ट, और ऑल ओवर इंडिया की बात देखा जाए तो 70% आदमी एक ही तरह का जवाब देंगे। कैसा? कि हम हमारे घर में जो नहाने का साबुन इस्तेमाल करते हैं उसकी रेट होती है ₹7 से लगाकर ₹12 या 13 रुपीज, 13 रुपए तक। मेरी सर्विस से कोई असहमत हो तो बोलिए। कोई असहमत है जी? थोड़ा तेज बोलिए। 70% आदमी बोलेंगे कि हम जिस नहाने के साबुन का इस्तेमाल करते हैं उसकी रेट होती है 7 से लगाकर 13 रुपए के बीच में। निर्मा से कहानी चालू होती है, लाइफ बॉय से होती हुई लक्स पे जाकर अटक जाती है। यस और नो? लेकिन आप 10% आदमी को पाएंगे जो कहेंगे कि 13 रुपए से हम ऊपर का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, लाइक डो, पियर्स, मोती सिंड्रल, कुछ भी। लेकिन 20% आदमी बोलेंगे कि हम जिस नहाने के साबुन का इस्तेमाल करते हैं वो 7 से नीचे होता है, या हम नहाने का साबुन इस्तेमाल ही नहीं करते। इंडियन रेट जो अगर ली जाए तो इंडिया के 70% आदमी अगर साबुन की रेट को जो लाइक करते हैं उसकी रेट होती है 7 से 13, जो उसके पॉकेट की साइज होती है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, डायरेक्ट सेलिंग मेथड की आपने बहुत सारी कंपनियों का नाम सुना होगा। यस और नो? कितने आदमियों ने आरसीएम बिजनेस से पहले किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम सुना है? हाथ खड़ा कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैक्सिमम आदमियों ने सुना है। तो आप मुझे सोच के बताइए, पूरी दुनिया में मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करें, पूरी दुनिया में, तो आपको आश्चर्य होगा कोई कंपनी इसके अंदर नहीं आती। क्यों? क्योंकि बेसिकली मल्टी लेवल मार्केटिंग को लोगों ने इमोशनल ब्लैकमेलिंग का सिस्टम बनाया है। दुनिया की हर कंपनी आपको बोलती है जी आपको पैसा कमाना है, गाड़ी, बंगले, नौकर, चाकर सब कुछ चाहिए ना, तो हमारे बिजनेस में आके जुड़ जाओ। प्रोडक्ट की बात नहीं करते। लेकिन बात आती है 7 से 13 के बीच में, इसमें कोई प्रोडक्ट दुनिया की कोई कंपनी नहीं लेकर आई। क्यों? तो ये बात आपको आगे मिलेगी। लेकिन बात आती है कि कंपनी किस कल्चर में है और किस मेंटलिटी में है। अभी आपने बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया कि दुनिया में बहुत सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग आई जिसका नाम आपने सुना है। अब तक जो भी मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम आपने सुना है, आप थोड़ा सोचें कि उनका आधार स्तंभ क्या था
वो क्या प्रोडक्ट लेकर आए थे, उनकी सोच क्या थी और कितने आदमी उसमें कामयाब हुए, वो हिंदुस्तान के कितने % आदमियों के लिए था। तो आपको आश्चर्य होगा मल्टी लेवल मार्केटिंग में किस तरह के प्रोडक्ट आए हैं। कुछ लोग लेकर आते हैं मेडिसिन कैप्सूल है जी, कुछ लोग आते हैं पेट्रोल की गोली, कुछ लोग लेके आते हैं इंटरनेट की वेबसाइट, कुछ लोग लेके आते हैं 250 रुपए की मॉइस्चराइजर क्रीम, लाइक सो एंड सो, इसी तरह के प्रोडक्ट आते हैं। ये सुनो, एक एक मल्टी लेवल के बारे में आप सुन लें। कुछ समय पहले एक प्रोडक्ट कंपनी लेकर आई, वो कहते जी हमारा प्रोडक्ट है मेडिसिन कैप्सूल। ये कैप्सूल बड़ा जोरदार है जी, मैजिक कैप्सूल। इससे क्या कि हिंदुस्तान का कोई आदमी अगर मोटा है तो खाते ही पतला हो जाएगा, और अगर पतला है और मोटा होना चाहता है तो खाएगा तो मोटा हो जाएगा। रेट है इस कैप्सूल की ₹100 पर पीस। तो आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के किसी आदमी को पतला होने के लिए कैप्सूल खाने की जरूरत ही क्या है? कैप्सूल को हाथ में पकड़ा तो देख देख के पतला हो जाएगा। 100 रुपए जेब में होते ही नहीं हिंदुस्तान के आदमी के। तो मान लिया कैप्सूल बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन आप में से कोई ऐसे आदमी है जो कैप्सूल की कॉस्टिंग के बारे में कुछ जानते हैं? कैप्सूल की कॉस्टिंग कैसे निकाली जाती है? क्योंकि आपको आश्चर्य होगा कि उसी फॉर्मूले का कैप्सूल मार्केट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप जितने रुपए में चाहो उतने में मिलता है। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कैप्सूल की रेट को कैसे निकाला जाता है। अरे उसके अंदर दुनिया की सबसे महंगी चीजों को भी डाला जाए ना तो 100 रुपए रेट नहीं आ सकती, लेकिन किस तरह से कॉस्टिंग को निकाला जाता है आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप मुझे बताओ कि हिंदुस्तान में कितने आदमी मोटे हैं और कितने आदमी पतले हैं जो इस कैप्सूल को खाना चाहते हैं? मुझे तो इस हॉल में एक भी नजर नहीं आ रहा। कितने % आदमी हिंदुस्तान के उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे? कुछ नहीं। लोगों के सपने पूरे करने के लिए उन्हें कुछ भी दिया जाएगा। एक कंपनी आती है, वो कहती है इंटरनेट की वेबसाइट लेकर आए हैं, 7,000 रुपए देने पड़ेंगे और वेबसाइट आपको देंगे बदले में। तो आप मुझे बताइए वेबसाइट की कॉस्टिंग आप कैसे निकालेंगे? कितने आदमी हैं जो वेबसाइट की कॉस्टिंग निकाल देंगे? अरे आदमी की बनाई गई चीज है वो, उसकी कॉस्टिंग कैसे निकाली जा सकती है? नो, वो तो जिसके काम की है उसके लिए लाखों की है, जिसके लिए काम की नहीं है जीरो की है। यस और नो? एक कंपनी आती मॉइस्चराइजर क्रीम लेकर, वो कहती जी हमारी जो क्रीम बनाई है मॉइस्चराइजर क्रीम, ये 250 रुपए की 100 ग्राम है, 100 ग्राम, बहुत अच्छी क्रीम है। हम कहते जी दूसरी क्रीम तो बड़ी सस्ती आती है, आपकी इतनी महंगी क्यों? तो दुनिया की सारी कंपनियों का एक ही जवाब, हमारी क्रीम बहुत अच्छी है, इसके अंदर बहुत सारे विटामिन डाले हैं, लाइक विटामिन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम सब डाले हैं, और ये कंसंट्रेट है, बहुत जोरदार है। इस तरह के फॉर्मूले कभी दुनिया में नहीं बने। मान लिया कि क्रीम बहुत अच्छी है, मैंने भी मान लिया, आपने भी मान लिया, लेकिन कोई सज्जन ऐसा है कि क्रीम को हाथ में लेकर सूंघकर लगाकर बता सकता है कि ये कितने रुपए किलो की है? कोई बता सकता है जी? क्रीम की कॉस्टिंग आपके बस की बात नहीं निकालना, क्योंकि विटामिन ई की क्रीम मार्केट में 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 जितने में चाहिए उतने में मिलती है। आप पता नहीं कर पाएंगे कि वास्तव में क्रीम की रेट होनी क्या चाहिए। लेकिन मान लिया कि ये सब रेट ऐसा ही है, लेकिन आप देखें कि हिंदुस्तान के कितने % आदमी क्रीम लगाते हैं, कितने % आदमी वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं, कितने % आदमी मेडिसिन का यूज करते हैं, और कितने % आदमी अदर आइटम का या मान लो पेट्रोल की गोली का यूज करते हैं। आप सोचिए, दुनिया की तमाम कंपनियां अभी तक ऐसी आई है जो कुछ सर्टेन % लोगों को ग्राहक बनाने के लिए आई है, जिनका काम पैसा बटोरना हो, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लोगों के सपनों से खिलवाड़ करना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन वर्ल्ड में 3 चीजें ऐसी है, और आमतौर पर हिंदुस्तान में, जिसकी कॉस्टिंग एक आम इंसान कभी भी निकाल सकता है, कभी भी। वो हमारे नाम से निकलता है। R फॉर रोटी, C फॉर कपड़ा, M फॉर मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। तो आप बताइए, कोई आदमी, कोई कंपनी आपको कहे जी हम नेटवर्क में लेके आए हैं गेहूं, जो रोज आप खाते हैं, रोज गेहूं खाओ और आपकी इनकम बनेगी। गेहूं बहुत अच्छी तैयारी से बनाए गए हैं और गेहूं की रेट हमारी नेटवर्क में है 100 रुपए किलो। आपको हजम हो जाएगी? आपको गुस्सा आएगा तो आप कहेंगे इधर आना, इधर आना, एक मिलाकर मारेंगे। उल्लू बनाता है जिंदगी भर वही खाते खाते रोटी को 10 रुपए किलो गेहूं। 1 सेकंड में कॉस्टिंग निकाल दी। यस और नो? इसलिए आपको पता होना चाहिए, गेहूं को लेकर दुनिया की कोई कंपनी नेटवर्क में नहीं आई है, कहीं पोल नहीं खुल जाए। सब जानते हैं गेहूं के बारे में। तो एक कंपनी आती है, वो कहते हैं जी हम मुंबई में वाशी के अंदर, या मान लें नेरुल के अंदर, या मान लें और आगे आप चले जाएं जी खारघर के अंदर, एक रूम हॉल किचन का एक फ्लैट देंगे जो 600 स्क्वायर फीट का होगा।
और रेट होगी 5 करोड़। हजम हो जाएगी आपको? आगे उल्लू मत बनाओ यार, मुंबई में पैदा हुए यही मर जाएंगे। एक एक एरिया की रेट के बारे में हमें पता है। एक इंजीनियर आएगा, बता देगा कितना चूना लगा है, कितनी मिट्टी लगी है और यहां की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, आपका मार्जिन क्या है, रेट आ जाएगी 5, 7, 8 लाख रुपए। यस और नो? निकाल देना कॉस्टिंग एक ही सेकंड में। इसलिए दुनिया की कोई कंपनी मकान को लेके आई नहीं, कॉस्टिंग आपने निकाल दे कहीं, सारी पोल नहीं खुल जाए। या कितने ऐसे आदमी हैं जो आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, पहली बार आए हैं? हाथ खड़ा कीजिए। यस, वेरी गुड, धन्यवाद। देखिए, आपने ये शर्ट पहन रखा है, बहुत अच्छी आपने शर्ट पहन रखा है। इसके बारे में आप क्या मुझे कन्विंस कर सकते हैं कि ये 1000 रुपए की है? कर सकते हैं? मैंने आपको शर्ट को देखा और मैं बता सकता हूं कि ये शर्ट होगी 200 से 300 रुपए के बीच में। ये सुनो, निकाल देना कॉस्टिंग। एक हिंदुस्तान का आम इंसान, क्योंकि कपड़ा रोज पहनता है, बचपन से पहनता आया है, अगर कोई विचित्र तरह का कपड़ा नहीं है, कोई विशेष तरह का या कोई नई टेक्नोलॉजी का कपड़ा नहीं है, अगर वो साधारण सा कपड़ा है, तो हिंदुस्तान का एक आदमी कपड़े को देखकर भी कॉस्टिंग निकाल सकता है 150 रुपए कम ज्यादा, क्योंकि लाला का मार्जिन भी कम ज्यादा होता है। किसी लेडी से पूछ लेना कि ये साड़ी कितने की, वो कहेगी ये शिफॉन होगी 300 रुपए की। ये सुनो, यहां पे काफी लेडीज है जी, देख के हम आसपास की रेट को निकाल देते हैं। यानी कपड़े की रेट भी अगर वो विशेष तरह का कपड़ा नहीं है तो हम आसपास की रेट को निकाल देते हैं। इसलिए आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया की कोई भी कंपनी फैब्रिक को लेकर डायरेक्ट सेलिंग मेथड में अभी तक नहीं आई। दिस इज द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, आरसीएम बिजनेस। ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है आरसीएम बिजनेस जो कपड़े को लेकर नेटवर्क में आई है। लेकिन बात सिर्फ कपड़े की नहीं है। 20 अक्टूबर से कंपनी, 20 अक्टूबर 2001 से कंपनी एफएमसीजी में भी आई है। लेकिन एफएमसीजी में जब आई है तो भी इन्होंने इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटलिटी का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा है। कंपनी ने, मैं एक साबुन की बात कर रहा था जिसकी एवरेज 7 से 13 के बीच में आती है। कंपनी ने एक प्रोडक्ट निकाला था, आप सब जानते हैं उसके बारे में, 100 ग्राम 100% प्योर वेज विटामिन ई एंड वैक्यूम पैक 70% TFM टोटल फैटी मटेरियल। इतने कंटेंट्स का एक भी प्रोडक्ट मार्केट से आप परचेज करें, आपको आश्चर्य होगा, एक भी प्रोडक्ट आपको 12-13 रुपए से कम का नहीं मिलने वाला। लेकिन आरसीएम बिजनेस ने डायरेक्ट सेलिंग मेथड के सिद्धांतों को मानते हुए, इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटलिटी का ध्यान रखते हुए वही प्रोडक्ट लाके दिए मात्र 8 रुपए 50 पैसे के अंदर। अब मुझे एक बात बताएं, आपने मल्टी लेवल के इतिहास में हिंदुस्तान नहीं, दुनिया की अभी तक किसी भी कंपनी का नाम सुना है जो इस कंटेंट्स का कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में मात्र 8.5 रुपए में लेके आई हो? अगर दुनिया में किसी के पास भी इस चीज का कोई जवाब हो तो आप मुझे बताएं। नो, किसी आदमी के पास, दुनिया की किसी कंपनी के पास कोई जवाब नहीं। लेकिन वो 8.5 रुपए के साबुन पर मुझे आश्चर्य नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं होता। क्योंकि अगर डायरेक्ट सेलिंग मेथड के सही सिद्धांतों का पालन किया जाए तो 8.5 की दी जा सकती है। लेकिन बात 8.5 की नहीं है, बात यह है कि जब इस बिजनेस प्लान का स्टडी करते हैं तो एडवर्ड साहब ने बताया जी 8.5 के होने के बाद भी इसके बिजनेस वॉल्यूम का 41% वापस हमारे पास आता है। क्या दुनिया की किसी कंपनी के पास इसका कोई जवाब है? एक आम इंसान जो पहले 12 रुपए का प्रोडक्ट इस्तेमाल करता था, उसकी बजाय अब 8.5 में करे और उसके करने के बाद भी उसके पास इनकम आए। अरे दुनिया की किसी कंपनी के पास इसका कोई जवाब हो तो आप मुझे बताएं। 20 रुपए किलो का वॉशिंग पाउडर, 10 रुपए का टूथब्रश, 32 रुपए का 200 ग्राम हर्बल टूथपेस्ट, 30 रुपए का, 36 रुपए का कॉटन बनियान। एक एक प्रोडक्ट की तुलना करें, 100 रुपीज केजी और 130 रुपए किलो चाय। कितने आदमी जिन्होंने चाय पी के देखा, हाथ खड़ा कीजिए। एक शब्द में बोले जी चाय कैसी लगी आपको? सीधी तुलना कीजिए ब्रुक बॉन्ड और रेड लेबल से, सीधी सीधी 180, 190, 200, 210 रुपए किलो। वही प्रोडक्ट इनिशियल में हमें 130 में मिले जो आम मार्केट में नहीं मिले, और उसके बाद 130 के बिजनेस वॉल्यूम का भी 41% वापस हमारे पास। अरे दुनिया की कोई कंपनी इसके बारे में कुछ सोच भी पाई हो तो एक के पास भी किसी का कोई जवाब हो तो मुझे आप बताइए। दुनिया में कोई जवाब नहीं। क्या है इंडियन मेंटलिटी, क्या है इंडियन कल्चर? अभी तक दुनिया की हर कंपनी ने अपने रेट को छुपाने के लिए कल्चर को चेंज किया है। अगर हिंदुस्तान में कपड़े धोने के लिए एक डिटर्जेंट केक का इस्तेमाल किया जाता है और कपड़े को नीचे रखकर इसे घिसा जाता है, दिस इज इंडियन कल्चर। ये कौन सा कल्चर है? ये इंडियन कल्चर। लेकिन अगर वो इंडियन कल्चर का प्रोडक्ट लाएंगे तो लोग बाग रेट के बारे में तंग करेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में तो 5 रुपए का डिटर्जेंट केक आता है, 7 का आता है जी, 8 का आता है।
तो उन्होंने उस रेट को छुपाने के लिए कल्चर को चेंज किया। उन्होंने उस चीज को बनाया लिक्विड फॉर्म और कहा गया जी ये 250 रुपए का है। किया ना कल्चर को चेंज। पोचा जानते जी? पोचा यहां पर क्या बोलते हैं जी? फर्श को साफ करने से गीले कपड़े को लगा के बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? पोचा ही बोलते हैं, पोचा लगाते हैं जी। हिंदुस्तान में जो पोचा कितने सालों से लगाया जा रहा है जी, आप बता सकते हैं? आपको इसका बस जवाब नहीं होगा जी। आपके पिताजी, दादाजी, परदादाजी कितने सालों से पोचा लगाया जा रहा है जी। ठीक है जी। और देखिए पोचा हम सिंपल पानी से लगा लेते हैं, कभी उसमें सर्फ डाल देते हैं, कभी फिनाइल डाल देते हैं, यस और नो? ऐसे लगाते हैं जी। कितने ऐसे आदमी हैं जिनके घर में ऐसा पोचा लगने से वो बीमार हो गया हो? कितने आदमी जी बताओ? लेकिन वो आदमी सबसे पहले हमारी कमजोरी की तरफ नजर डालते हैं। वो कहते हैं जी आप पोचा एकदम गलत तरीके से लगाते हो, ये पोचा लगाने का कोई तरीका है? अब क्या कीजिए, एक बाल्टी लीजिए, उसके अंदर हमारा ये 250 रुपए वाला लिक्विड 2 बूंद डालिए और फिर पोचा लगाइए जी। क्यों किया जा रहा है जी हमारे कल्चर को चेंज? क्यों हमारी जेबों पर असर डाला जा रहा है? क्यों ना एक आम हिंदुस्तानी को आम हिंदुस्तानी जो चाहता है उसे प्रोडक्ट दिया जाए, वैसी रेट दिया जाए? लेकिन दुनिया की किसी कंपनी के पास कोई जवाब नहीं। लेकिन हिंदुस्तानी मेंटलिटी क्या है? हिंदुस्तान के आदमी को बोलते हैं जी 20 रुपए किलो का वॉशिंग पाउडर, 10 रुपए का टूथब्रश, 8.5 रुपए का नहाने का साबुन, 130 रुपए किलो चाय। तो हिंदुस्तान का आदमी कहता वाह इतना सस्ता, तब तो खराब होगा। इतना सस्ता है तब तो खराब होगा। तो आप मुझे बताओ कि मैं चाहे इन प्रोडक्ट की कितनी भी तारीफ करूं जी, यहां उछल उछल कर तारीफ करूं, लाउड स्पीकर पे तारीफ करूं, आप सब लोग भी विज्ञापन दे दे के तारीफ करें, तो कितने आदमी हैं जो मुंबई में कहेंगे जी वाह 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 क्या तारीफ की है आपने इतनी जोरदार, तो 1 साल का प्रोडक्ट एक साथ दे जाओ। कितने आदमी बोलेंगे जी आपको? कोई नहीं बोलने वाला। ज्यादा तारीफ करोगे तो क्या कहेंगे? अच्छा इतनी तारीफ, ले 8.5 रुपए दे साबुन अभी देख लेता हूं। क्या तारीफ करेंगे जी? वो तो पहला चीज है कि प्रोडक्ट में दम होगा तो आगे चलेगा, बाकी खिसकेगा तक नहीं। तो क्यों इमोशनल ब्लैकमेलिंग की जाती है जी? प्रोडक्ट अच्छा है वो तो पता चल जाएगा, यूज करके बताओ। चाय पीते ही पता चल जाएगा चाय कैसी है, वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करते ही पता चल जाएगा वॉशिंग पाउडर कैसा है। तो इसमें क्यों इतनी तारीफ की जाए? क्यों नहीं एक आम इंसान को निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए? क्यों इतना इमोशनल ब्लैकमेल किया जाए? अब तक दुनिया की सारी कंपनियों ने हिंदुस्तान के साथ यही किया है। लेकिन क्या इसके फॉर्म है? किस तरह से बिजनेस चलेगा? कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट लेके आने वाली है? ये सारी बातें आपके सामने पता चलेगी। कंपनी 19 अगस्त दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम, अब तक आरसी बिजनेस का सबसे बड़ा फंक्शन, 35,000 आदमियों की पब्लिक उस फंक्शन में मौजूद होगी। मुंबई से सैकड़ों आदमी वहां पर मौजूद होंगे। काफी लोगों की तैयारी भी होगी। कितने आदमियों ने तैयारी कर ली जी? उसके बारे में हाथ खड़ा करेंगे। यस, काफी लोगों ने तैयारी भी कर ली है और काफी लोग तैयारी की तरफ अग्रसर हैं। और यकीन मानिए वो 19 अगस्त का फंक्शन, वहां आपको पता चलेगा कि कंपनी क्या करने वाली है। कंपनी में जब इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया था तो एक 8 पेंट पीस की किट हुआ करती थी। और यकीन मानिए जब वो 8 पेंट पीस की किट लेकर मैं घर पे आया तो मेरी पत्नी ने सबसे पहले मुझे बोला जी कोई कपड़े की दुकान लगा ली है आपने, क्या करने जा रहे हैं? जब भी किसी के पास जाते थे तो लोग बाग उल्टे सीधे क्वेश्चन करते थे। लेकिन बात कंसेप्ट की थी भैया, एक प्रोडक्ट से चालू हुआ, आज कंपनी के पास 106 प्रोडक्ट हैं, 106। और कंपनी अगले ही महीने एक साथ वर्ल्ड के इतिहास में पहली बार 10 नए प्रोडक्ट एक साथ लेकर आने वाली है, जिसे दुनिया की कोई कंपनी लेकर नहीं आई है। क्या होगा दिसंबर तक? क्या होगा दिसंबर तक? सुबह आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो आरसी बिजनेस के साथ, और गुड नाइट बोलेंगे तो आरसी बिजनेस के साथ। और कंपनी ने एक एक कल्चर का ध्यान रखा है। यहां पता है कि हिंदुस्तान में लोअर ग्रेड के भी आदमी है और अपर ग्रेड के आदमी भी है, मीडियम ग्रेड के आदमी भी है। और आप एक एक प्रोडक्ट के बारे में पता कर लें। कंपनी का अगर 8.5 का प्रोडक्ट है नहाने का साबुन तो 18 रुपए का भी है। डिटर्जेंट 5 रुपए का है तो 8 रुपए का भी है और 12 रुपए का भी है। वॉशिंग पाउडर अगर 20 रुपए का है तो 30 रुपए का भी है और 70 रुपए का भी है। एक एक कल्चर के बारे में 1480 की किट है तो 2970 की किट है। दुनिया की कौन सी कंपनी ने ऐसा करके बताया जी? बताइए आप। नो। लेकिन कंपनी दिसंबर तक क्या प्रोडक्ट लेके आने वाली है, दुनिया की कोई कंपनी सोच नहीं सकती। गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो आरसी बिजनेस के साथ, और गुड नाइट बोलेंगे तो आरसी बिजनेस के साथ। सुबह आप टॉयलेट में जाएंगे, टॉयलेट क्लीनर आरसी बिजनेस का, उसके बाद पेस्ट करेंगे, पेस्ट आरसी बिजनेस का, ब्रश लगाएंगे, ब्रश आरसी बिजनेस का, नहाने के लिए जाएंगे, नहाने का साबुन आरसी बिजनेस का, शैम्पू इस्तेमाल करेंगे, शैम्पू आरसी बिजनेस का, अंडरगारमेंट्स पहनेंगे आरसी बिजनेस का, टॉवल लगाएंगे तो आरसी बिजनेस का, कपड़े पहनेंगे तो आरसी बिजनेस का, टाई लगाएंगे तो आरसी बिजनेस का, चाय पिएंगे तो आरसी बिजनेस का, भगवान के सामने अगरबत्ती लगाएंगे तो आरसी बिजनेस का, पत्नी की तरफ देखेंगे साड़ी आरसी बिजनेस की, पति की तरफ देखेंगे साड़ी आरसी बिजनेस की, हेयर लगाएंगे तो आरसी बिजनेस का, क्रीम लगाएंगे तो आरसी बिजनेस का, शेविंग क्रीम करेंगे तो आरसी बिजनेस का, उसके बाद
बच्चों की तरफ देखेंगे तो कपड़े आरसीएम बिजनेस के, अगर आप जींस पहनते हैं तो वो आरसीएम बिजनेस की, उसके बाद आपके घर में मच्छर बोध है तो मस्कीटो मेट भी आरसीएम बिजनेस की। और कंपनी इनमें से मैक्सिमम प्रोडक्ट अगले महीने लॉन्च करने जा रही है। और आप आरसीएम टाइम्स में आपने पढ़ा होगा जो नया आ गया है, कंपनी ये 4 प्रोडक्ट नए लॉन्च कर चुकी है, जिसके बारे में अगली सेमिनार में पिछली बार बोला, और ये 10 दिन के अंदर आपके पास डिलीवरी मिलेगी। ये लिखा है जी न्यू आरसीएम प्रोडक्ट, हर्बल आरसीएम शैम्पू 150 ml, MRP 35 रुपीज ओनली। हर्बल शैम्पू कंपेयर कर लेना मार्केट में जाके, हर्बल शैम्पू 150 ml का 35 रुपए। जूनियर आरसीएम टूथब्रश, अभी तक देखिए बड़ों लोगों के टूथब्रश थे लेकिन बच्चों के नहीं थे, तो बच्चे कहते होंगे जी आरसीएम के हमारे कब आएंगे, तो बच्चों का ध्यान रखा हुआ गया है। और आरसीएम मिनिस जो MRP मात्र 10 रुपए रखी गई है। हर्बल आरसीएम ऑयल, सिर में डालने का जो ऑयल है वो आरसीएम मिनिस का आगे है, वो भी हर्बल है और ₹28 ओनली। और इसका जो फॉर्म है 150 ml। चिकमेट की शर्ट, न्यू लुक की शर्ट, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट और आ रहे हैं। अगले महीने अगरबत्ती भी आ रही है, कंपनी कॉस्मेटिक सीरीज में जाने वाली है, कंपनी लेडीज अंडरगारमेंट्स में जाने वाली है, और कंपनी पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट अगले दिसंबर तक लेके आने वाली है, जिसके बारे में दुनिया की कोई कंपनी नहीं सोच पाई है। लेकिन आप मुझे बताएं कि कोई प्रोडक्ट क्वालिटी में अच्छे हो जो हम जांच लेंगे, क्वालिटी में अच्छे हो, रेट में कम हो, और उसके बाद भी उसका 41% हमारे पास आए, तो बताइए ये बात आप दुनिया से कितने समय तक छुपा पाएंगे? और कौन सा ऐसा मूर्ख इंसान होगा जो इन प्रोडक्ट को आने वाले समय में लेने से मना करेगा? लेकिन समय लगेगा, मुझे पता है कि एक दिन में सारे आदमी नहीं समझेंगे। शुरुआत में जो समझेंगे वो लीडर होंगे, वो पायनियर होंगे, बाद में तो भीड़ आती है जी। पत्नी कहती थी कि ये बनारसी साड़ी 5000 की बहुत अच्छी होती है, तो मैं कहता था जी स्वास्थ्य के लिए खराब होती है, कॉटन साड़ी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उस समय 160 रुपए की आती थी। कैसे कन्विंस करते हैं हम? यही कन्विंस करते हैं, एक आम इंसान यही करता है। बच्चा कहता है क्रिकेट का बैट चाहिए MRF का, तो हम कहते हैं जी तेंदुलकर ने भी लकड़ी से शुरुआत की थी, तो इससे करो जी बहुत अच्छा शॉट आता है। यूं नहीं कहते जी जेब को हजम नहीं हो रही बात। ये कन्विंसिंग पावर है हमारी, और हम एक आम इंसान यही जिंदगी पर हम समझौते करते हैं। बच्चे को जो खिलाना होता हम खिला नहीं पाते, जो पढ़ाना होता पढ़ा नहीं पाते, पत्नी जो मांगती वो दिला नहीं सकते, सपने हम पूरे नहीं कर सकते। ये सारे आम इंसान करते हैं, और मेरे साथ भी यही था, कन्विंस करता रहता था हमेशा। लेकिन आरसीएम बिजनेस के बाद ये लड़का जो आपके सामने खड़ा है, जिसकी एज मात्र 30 साल की है, मुंबई तो बहुत बड़ी सिटी है, यहाँ तो करोड़ों आदमी होंगे, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि भीलवाड़ा भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी है, लेकिन इंडिविजुअल टैक्स देने के मामले में ये 27 साल का लड़का जब इस बिजनेस चालू किया और 30 साल की एज तक आते आते आज मेरा पूरे भीलवाड़ा के अंदर 70वां स्थान है इनकम टैक्स के बारे में। कि मान लें आपके बच्चे को, आपके बड़े भाई को, आपकी पत्नी को, आपके पिताजी को राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा है और आप नीचे खड़े हैं, तो कैसे तालियां बजाएंगे? वैसी तालियां इनके लिए बजा दीजिए आप। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, वो लोग हैं जिन्होंने 10,000 तक इनकम ली है, निश्चित रूप से ये दूसरे गियर में पहुंच गए हैं, लेकिन तीसरे गियर में आते आते गाड़ी 30-40 की स्पीड से दौड़ती है और चेक फिर 4-5 हजार के हो जाते हैं। उन आदमियों से हम मिलाएंगे, लेकिन अम्मा जी आप आइए आगे। दोस्तों, जो लेडीज आपके सामने खड़ी है शायद मेरी माता से भी ज्यादा एज की है, मेरी मदर से भी। 6 भाई बहनों का परिवार है, मैं सबसे छोटा हूं, फिर भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं मेरी मदर से भी ये बड़े हैं। और लेकिन मानिए प्रेरणा लीजिए आप, मिस्टर धूरिया जिनकी ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, बाईपास सर्जरी, और उसके बाद इस बिजनेस के वो रोयल्टी मुकाम पर पहुंच सकते हैं। ये माता जो आपके सामने खड़ी है, रिटायर्ड होने के बाद एक अच्छी खासी पेंशन आती है, हस्बैंड भी रिटायर्ड है, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट, उनकी भी बहुत जोरदार पेंशन आती है, सारी जिम्मेदारियां मुक्त हो गए हैं, उसके बाद भी इस बिजनेस को इतने लगन से करते हैं। और मैं पिछले 6 महीनों से इनका जो डेडिकेशन देखता हूं, ये रिमार्केबल है जी। और यकीन मानिए अपने आप पे एक चांटा लगाएं और सोचें कि जब ऐसे आदमी रॉयल्टी पे पहुंचने वाले हैं तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।